गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, हम लोग लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, यहां भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के मैंने आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन 1, टू फाइनाइट सेट्स, ऐसा सेट जिसमें कि एलिमेंट्स होगा और उसकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, यानी हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हैविंग m n एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो सेट ए है, लेट a and b आर टू सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका ए जो है वो फर्स्ट सेट है और बी जो है आपका वो सेकेंड सेट है। ठीक है, चलिए ए में कितना है m एलिमेंट्स और बी में कितना है n एलिमेंट्स। चलिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, तो ये m है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, तो ये n है। डोंट कंफ्यूज, ये बता रहा है कार्डिनल नंबर बता रहा है, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि आपका n बराबर है। ठीक है, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कितना होगा, तो 2 का पावर m। याद है ना, किसी सेट में अगर जितने एलिमेंट्स होते हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं, किसी सेट में जितना एलिमेंट्स होता है, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होता है, उसका नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। इन द सेम वे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर n हो जाएगा, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी सेट ए का जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा वह 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। यानी क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सेट ए के जितने सबसेट्स बने होंगे वह अधिक है, मतलब उसकी संख्या ज्यादा है। तो उसकी संख्या है कितनी, 2 का पावर m, वो ज्यादा है नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स ऑफ सेट बी कितना, तो 48 से। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मुझे बोलता है कि m माइनस n का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब दो अननोन है, m भी अननोन है और n भी अननोन है, मेरे पास डाटा एक ही है। तो जब भी सुनना, जब भी आप लोग को क्लास 10th पढ़े होगे, 2 अननोन तो 2 इक्वेशन, 3 अननोन तो 3 इक्वेशन, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपके अननोन ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो ये सॉल्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे जब भी आपके सामने कुछ ऐसा आता है, सर्कमस्टांसेस आता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल अधिक हो और इक्वेशन कम हो, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड। हम कंपेयर कर लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, 48 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 का पावर m बड़ा होगा और 2 का पावर n छोटा होगा। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, हम लोग छोटा क्वांटिटी कॉमन लेते हैं। 2 का पावर n मैंने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2 का पावर m अपॉन 2 का पावर n। इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, इतना ही बचेगा, और यहां बचेगा -1। इधर कितना है, 48। तो 2 का पावर n, इसको मैं ठीक से लिखता हूं, बेस सेम, तो पावर क्या होगा, इट विल बी इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, और -1 इक्वल टू कितना, 48। अब मैं चाहता हूं क्या, ध्यान सुनिएगा, 2 अननोन है m और n, लेकिन मेरे पास एक ही इक्वेशन है, तो हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, हम 48 को ना इस फॉर्मेट में ले आते हैं, यानी 2 का पावर समथिंग ब्रैकेट में 2 का पावर समथिंग -1, तो इसको लिख सकता हूं कितना, 60 इंटू 3, किसको, 48 को, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। ना ये जो 16 को लिख सकता हूं कितना, 2 का पावर 4, 16, 3 को लिख सकता हूं 4 - 1, और 4 का मतलब होता है 2 का पावर 2 - 1। देखिए मैंने कंपेयर करवा दिया। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि n जो होगा वह 4 के बराबर होगा और m माइनस n जो होगा वह 2 के बराबर होगा, और शायद आपको आंसर ही मिल गया कि m माइनस n, मैं लिखता हूं ऑन कंपेयरिंग
ऑन कंपेयरिंग n इक्वल टू कितना 4, m माइनस n कितना तो 2। हालांकि आपको आंसर मिल गया, व्हाट इज m माइनस n, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता कि व्हाट इज m प्लस n, तो मैं यहां से m प्लस n निकाल लेता हूं। अगर n 4 है तो m कितना होगा 6, तो m कितना हो जाएगा 6 और n हो जाएगा कितना आपका 4। तो अगर आपसे m प्लस n पूछता तो आंसर होता 10। क्योंकि आपसे पूछा है m माइनस n, तो 6 माइनस 4 2। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन मेथड। ऐसा क्वेश्चंस आपको आगे भी आएगा, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि हम लोग कब लगाते हैं कंपैरिजन मेथड, जब आपके पास अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या ये विजिबल है? हाँ विजिबल है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ 2 इन ए ग्रुप ऑफ, ग्रुप का मतलब यूनियन, 45 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें कि 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश। तो मैं मान लेता हूं क्या कि एक ग्रुप है हिंदी बोलने वाला, तो उसकी संख्या कितनी है, n ऑफ h कितना है 22, एंड h ऑफ n ऑफ e कितना है 12। नहीं सॉरी, अरे 1 लिखा हुआ है ना, मतलब 22 जो है वो सिर्फ हिंदी बोलता है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलता है, तो ये हिंदी की संख्या नहीं हो गई। अगर मैं इसको डील करता हूं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं क्या, ये आपका ये जो गोला है ये आपका वो है जो आपको हिंदी बोलता है, और ये जो है आपका वो एरिया है जो आपको इंग्लिश बोलता है। ठीक है, यहां से वह फर्क आ गया, देखिए ओनली से, तो ये आपका हिंदी बोलने वाला है और ये आपका इंग्लिश बोलने वाला है। ठीक है, तो 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब देखो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया देख लो, ये वो एरिया है जो सिर्फ हिंदी में है। देखो हालांकि ये एच तो पूरा है, लेकिन अगर हम ये एरिया लेते हैं तो ये ई वाला पार्ट भी है। ये बोला है वो क्या कि 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली, ये हो गया आपका 22। और ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, प्योरली इंग्लिश वाला, यानी यही सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला। यानी इसको अगर बनाओगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 22, ये आपको क्या दिया हुआ है, तो H इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोले, याद है ओनली हिंदी, याद है ओनली वन, दो में से ओनली वन। देखा मैं आपको लिख के दिया था फॉर्मूला वर्बल डिस्क्रिप्शन में, ओनली वन, एग्जैक्टली वन। तो H याद अगर दो था तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन करके था ना। ठीक है, तो अभी हम इसको बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और 12 कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपका 12 है, 12 है। अच्छा, इफ 2 लैम्डा प्लस 1 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी दोनों बोल सकता है, बोथ इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये दिखा रहा है क्या, ये आपका 2 लैम्डा प्लस 1 है। ठीक है, अब बताओ 45 स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, इन ए ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ग्रुप का मतलब क्या हुआ, यूनियन लगाएंगे। तो किसका यूनियन है ये, H और E का यूनियन है। नो अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c है, तो H यूनियन E का मतलब क्या हुआ, A प्लस B प्लस C। तो A कितना दिया हुआ है
22, बी कितना है 12 और सी कितना है 2 लैम्डा प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, तो 45 का बराबर होगा। तो सोचो कितना आ गया आंसर, सोचो कितना आ गया। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको 45 दिया हुआ है। ए कितना है 22, बी कितना है 12 और 2 लैम्डा प्लस 1, तो 22 12 कितना 34, उधर गया। तो 45 इक्वल टू 34 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज देता हूं, कितना आ गया 11। तो व्हाट इज 2 लैम्डा 10, लैम्डा इक्वल टू 5। ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ 3 जो है थोड़ा सा बहुत पेचीदा है, लेकिन मैं आपको आज सिखाऊंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझने की बात है। अगर मैं बोलता हूं क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्या कि आपका एक सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, चलिए ठीक है। कितना एलिमेंट है, सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो ये 3 है, 3 है, ठीक है। 2 5 चलिए 7 कर देता हूं, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, अभी भी 3 ही है। अच्छा, इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, तो हमको पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर 3 दैट इज 8। मैं सबको लिखता हूं आज, ये एक बनेगा 2, एक में 5 आएगा, एक में क्या आएगा 7, एक में आएगा 2,5, एक में आएगा 2,7, एक में आएगा 5,7, एक में क्या आएगा 2,5,7 और एक आपका होगा 5। अब आप गौर कीजिए, क्या इस 3 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि मुझे इसको इस ये लिखा हुआ है 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है, 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 2 इंटू n प्लस 1, तो बताइए यहां पर n क्या हो गया, उस क्वेश्चन में आपका n कितना हो गया 1, क्वेश्चन का n कितना हो गया 1। वहां पे क्या बोलता है कि ए सेट कंटेन्स 2n प्लस 1 एलिमेंट्स, ठीक है। ए सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 एलिमेंट, मतलब इसी आपका एलिमेंट जो इसी फॉर्मेट में है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स, तो बोलता है कि ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें एलिमेंट्स की संख्या n से अधिक होगी। अब बताओ यहां पर n क्या है, यहां पे 1 है, तो इस सेट के उस सेट का एलिमेंट्स जो 3 है वो इस फॉर्मेट में है। तो इस सेट के कितने ऐसे सेट्स हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या n से अधिक है, मतलब क्या हुआ यहां पर n क्या है 1, 1 से अधिक है, कितना है 1 2 3 4, ठीक है 4 है, ये 4 है, यानी मैं आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब सोचो हम अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो आंसर आना चाहिए 4, तो ये किसमें फिट बैठेगा, अगर हम n 1 ले रहे हैं तो आंसर आना चाहिए 4, तो यहां पे 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 2 का पावर 0 1, यहां 1 रखो 2 का पावर 1 2, यहां रखो 1 प्लस 1 2, 2 का पावर कितना 2 का पावर 2 4, देखो ये भी आपको 4 दे रहा है और ये भी आपको 4 दे रहा है, ठीक है। अब सोच लो कि अब यहां चेक करते हैं हम, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स हैं A B C D E, तो इसमें नेम ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया 5, पांचों में क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 प्लस 1। यहां पर बताओ यहां पर n कितना है आपका 2 है, n मतलब ये आपका एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, इसके सबसेट्स बनेंगे 2 का पावर
5 दैट इज 32 बनेंगे। उस 32 में सोचना एक बना होगा ए वाला, एक बना होगा सिर्फ बी वाला, एक बनेगा कितना सी वाला, एक बनेगा डी वाला, एक बनेगा ई वाला। अच्छा, ऐसे कितने सबसेट बनेंगे जिसमें कि एलिमेंट्स की संख्या जो होगा वो 2 से अधिक होगा, क्योंकि पूछता है कि n से अधिक होगा, तो 2 से अधिक वाला। अब 2 वाला भी कितना बनेगा सोच लो, ए बी, एक बनेगा ए सी, एक बनेगा ए डी, एक बनेगा ए ई, एक बनेगा बी सी, एक बनेगा बी डी, एक बनेगा बी ई, एक बनेगा सी डी, एक बनेगा सी ई, एक बनेगा डी ई। ठीक है, अब बाकी जो बनेगा उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स में 5 ऐसे सबसेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे हैं जिसमें कि 2 ही एलिमेंट्स है, और एक बनेगा आपका 5 वाला जो काउंट नहीं होगा। अब जो भी आपका सेट्स बनेगा, जो भी आपका सबसेट बनेगा, उसमें आपका संख्या कितना होगा एलिमेंट्स का, 2 से अधिक होगा। और हमको पता है कितना बनेगा टोटल 32। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 15 1 16। अब बताओ 32 माइनस 16 कितना 16। अब 16 ऐसे सेट्स होंगे जो जिसमें कि एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, n से अधिक होगी। अब बताओ n अगर मैं 2 रखूंगा तो आंसर शुड बी 16। ये आपको सिर्फ यही दे पाएगा, क्योंकि यहां रखोगे तो 2 + 1 3, 2 का पावर 3 8 आएगा, और यहां रखोगे तो 2 का पावर 2 × 2 4, और 2 का पावर 4 कितना 16। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज डी। रट लो, इस चीज को रट लो। आप नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेना। यानी अगर किसी सेट में एलिमेंट की संख्या ऑड है, ये 2n + 1 का मतलब क्या हुआ, ऑड हुआ, ये इवन के लागू नहीं होगा। तो अगर आपका 2n + 1 एलिमेंट्स है तो ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें कि आपका जो एलिमेंट्स होगा वो n से अधिक होगा, तो 2 का पावर 2n। अब बताओ अगर किसी सेट में 7 एलिमेंट्स है तो 2 का पावर 3, 2 × 3 + 1। तो ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे, अगर किसी सेट में 7 एलिमेंट्स हो जाए तो ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिसमें कि एलिमेंट्स की संख्या 3 से अधिक होगी, तो कितना बनेगा 2 का पावर 2 × 3 दैट इज 2 का पावर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एज ए थ्योरी याद रखिएगा, ये आपका थ्योरी हो गया। चलो मैं ये सब भी हटा देता हूं ताकि मेरा सब काम तो हो ही गया है पूरे का एकदम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देता हूं, करना आपको होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बोलता है कि सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 6 एलिमेंट्स हैं, तो क्या पॉसिबल है। थोड़ा सोचते हैं, व्हाट इज n ऑफ ए 3, व्हाट इज n ऑफ बी 6। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि n ऑफ ए यूनियन बी होता कितना कितना है। ये होता है n ऑफ ए, n ऑफ बी माइनस n ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका एन ए और एन बी फिक्स रहेगा तो इसकी संख्या जो होगी मैक्सिमम या मिनिमम वो इस पर डिपेंड करेगा। जैसे दिखाता हूं मैं बोलता हूं कि यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ x और यहां लिखा हुआ है 15 + 5 - y। ठीक है, ऐसा समझिए। तो इस x का वैल्यू जो होगा वो इस y पर डिपेंड करेगा। अच्छा, x का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 20 होगा। क्यों, जब आपका y 0 हो जाए, y 0 होगा तो x का ये होगा मैक्सिमम वैल्यू कितना, व्हाट इज x मैक्स 20। यानी इसका मैक्सिमम होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, इन द सेम वे
इसको इसका सबसे छोटा वैल्यू होने के लिए इसको सबसे मैक्सिमम होना पड़ेगा। यानी ये छोटा कब होगा? जब ये सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो सोचो, मैं यहां लिखता हूं कि फॉर एन ए यूनियन बी मैक्स, इसके मैक्सिमम के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी को 0 होना पड़ेगा, मतलब 5 होना पड़ेगा, मतलब दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं आए। मतलब अगर ये ए यहां है तो बी यहां है, देख लो, इस केस में आपका ए यूनियन बी जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आए। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी मैक्स कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, दैट इज 3 + 6 9। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 9। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 9। अच्छा, अब दिखाता हूं मैं, मिनिमम होने के लिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन जाना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूं, अगर मैंने लिखा ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स कितना है? ए बी सी, यहां है 1 2 3 4 5 6। देख लो, यहां 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो व्हाट इज ए यूनियन बी? सोचो दिमाग लगेगा, ए बी सी 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे ए यूनियन बी में? 9 एलिमेंट्स, 6 + 3, जब इंटरसेक्शन नहीं था। मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0 है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 5 है, यानी कुछ भी आपका कॉमन नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कॉमन आ जाए, और जैसे ही कॉमन आ जाएगा, जैसे यहां पर ये ए है और ये हो जाए। अच्छा बता दो, कॉमन क्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है कॉमन? हो सकता होगा कि कॉमन ऐसा कॉमन आ जाए, या हो सकता है कि ऐसा कॉमन आ जाए, ऐसा कॉमन, ऐसा कॉमन। ठीक है, यहां मानते हैं अगर आपका यहां 1 2 3 है, यहां लिखता हूं 4 5 6। चलिए, ये अगर बी है, ये ए है। नाउ ए सेट में क्या क्या है? सोचो, 1 2 3, और बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3, क्योंकि हम ए में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन होगा तो यहां आएगा। तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि इसका सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा जब ये सबसे बड़ा होगा। और ये सबसे बड़ा कब हो सकता है? जब इसका तीनों एलिमेंट कॉमन आ जाए, क्योंकि अगर 2 कॉमन आएगा तो इसका वैल्यू 2 होगा, अगर 3 कॉमन आएगा तो इसका वैल्यू 3 होगा, और इसका वैल्यू जो होगा 3 से अधिक होगा ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन वाला पार्ट है। जब एक एलिमेंट, एक में 3 है और एक में 6 है, तो कॉमन क्या हो सकता है? मैक्सिमम कितना होगा कॉमन? 3 ही कॉमन होगा। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा? जब एन ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा। और एन इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो 3। तो बता दो, एन ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? एन ए 3 + 6 - 3, दैट इज 6। यानी इसका सबसे छोटा वैल्यू 6, इसका सबसे बड़ा वैल्यू 9। तो कौन सा फिट बैठ रहा है? तो ऑप्शन सी, इसका सबसे छोटा यानी 6 और 9 के बीच में रहेगा। इसका n 9 से छोटा या बराबर, इसका 6 से बड़ा या बराबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एट ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, ये कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, 100 आदमी कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। देयर आर 29 इंडियन वुमेन, 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। 100 आदमी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? दिस इज योर यूनियन, क्योंकि 100 आदमी को हम देख पा रहे हैं। सर्वे में क्या होता है, हम लोग सर्वे कर देते हैं, इतने लोगों पर पता लगता है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ये बोलते हैं ना क्या कि नहीं काम करने वाले, नहीं पीने वाले, नहीं खाने वाले इतने हैं, ये सही है। तो कन्फ्रेंसिंग में क्या होगा कि ये आपका दिस विल बी यूनियन हो जाएगा, यानी मेरे पास टोटल 100 पीपल ही है, ठीक है। अब उसमें से क्या है, देयर आर, मैं क्या करता हूं सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ज्यादा अच्छा होता है। चलिए इस साइड वाले मान लेता हूं ये आपके फॉरेनर है और इस साइड वाले आपके इंडियन है, ये इस साइड वाले फॉरेनर, इस साइड वाले इंडियन, ठीक है। तो n ऑफ i प्लस n ऑफ f कितना दिया हुआ है, ये आपको 100 दिया हुआ है। f का मतलब फॉरेनर्स, i का मतलब इंडियन, यानी फॉरेनर प्लस इंडियंस मिला कितने हैं, तो 100 है। अब बोलता है कि देयर आर 29 इंडियन वुमेन एंड 23 इंडियन मैन। तो मैं इंडियन को दो पार्ट करता हूं, दो पार्ट में, इधर इधर कर देता हूं मैन, ये इंडियन है, ये डाटा इधर फॉरेनर, इधर इंडियन है। अब इंडियन में क्या है, 29 इंडियन वुमेन है, 29 इंडियन वुमेन है, तो मैं यहां लिखता हूं 29, ठीक है, ये वुमेन, और 23 मैन, दोनों इस साइड में है क्योंकि ये इंडियन साइड है। अच्छा, ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, यानी 29 प्लस 23 इंडियन हो गए। तो व्हाट इज नंबर ऑफ इंडियंस, कितना हो गया 52। तो नंबर ऑफ इंडियंस कितने हो गए 52। तो नंबर ऑफ फॉरेनर्स कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 48। नंबर ऑफ फॉरेनर्स कितने हो गए 48। सवाल पूछता है क्या कि देयर आर हाउ मेनी फॉरेनर्स, कितना हो गया 48, तो 48 सब में है, ठीक है, 48 सब में, यानी आपको आंसर यहां से नहीं पता लगेगा, लेकिन हमको निकल गया कितना फॉरेनर है 48 है। क्या बोलता है कि इन इंडियन में 4 जो हैं 4 डॉक्टर हैं एंड 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। अच्छा यहां पे देखिए 24 जो है वो या तो मैन है और डॉक्टर है, या तो और आ गया मैन और डॉक्टर, और तो यूनियन। तो अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एम यूनियन डॉक्टर, मैन यूनियन डॉक्टर, ये कितना है आपके पास 24 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैन यूनियन डॉक्टर कितना है 24 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एम यूडी का, एम यूडी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ डी माइनस एन एम इंटरसेक्शन डी। अब क्या बोलता है कि इस इंडिया में सिर्फ 4 ही डॉक्टर हैं। अब क्या बोलता है कि देयर आर नो फॉरेनर डॉक्टर्स, डॉक्टर जो है इस साइड में है ही नहीं, डॉक्टर जो भी है इस साइड में डॉक्टर है। तो मैं क्या करता हूं कुछ ऐसा बनाता हूं, ऐसा, ठीक है। टोटल डॉक्टर्स जो है कितना 4 ही हैं और वो इंडियन साइड में ही है। तो अगर मुझे नहीं पता कि इसमें से मेल कितना है, मैन कितना है और वुमेन कितना है, मैं बोलता हूं कि अगर मैन आपका एक्स है तो वुमेन कितना होगा 4 माइनस एक्स, नहीं दिख रहा है, ये आपका 4 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स कौन है मैन, तो 4 माइनस एक्स क्या होगा वुमेन। लेकिन ये 4 जो है ये डॉक्टर है, या तो मैन होगा या तो वुमेन होगा। अच्छा बड़ा से, तो ये एक्स कौन है, ये एक्स जो है मैन एंड डॉक्टर है, मैन एंड डॉक्टर, तो मैन एंड डॉक्टर, ठीक है। व्हाट इज एम यूनियन डी 24। नाउ व्हाट इज एन ऑफ नंबर ऑफ मैन कितना है, मैन प्लस डॉक्टर, कैसे निकालोगे इसको। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, मैन एंड डॉक्टर, इसमें थोड़ा सा सवाल घुमाया है कि कितने आपके डॉक्टर जो है 23, 24, 25। अरे आपको मैन तो दिया हुआ है ना, हाँ सही तो दिया हुआ है,
एन ऑफ एम मतलब नंबर ऑफ मैन कितना है, 23 है ना, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितना है, 4। तो एन एम इंटरसेक्शन डी, तो 24 प्लस 4 28। तो व्हाट इज एन एम इंटरसेक्शन डी कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, 28 में से, हाँ ठीक है 4 हो जाएगा। सॉरी 27 हुआ ना, तो ये 3 आएगा, हाँ ठीक है 3। अच्छा, एम इंटरसेक्शन डी मतलब क्या हुआ, वह जो डॉक्टर भी है और मैन भी है, मतलब क्या हुआ, ये तो आपका इस साइड में है ही, मतलब ये आपका एरिया कौन सा है, डॉक्टर का एरिया है इतना दूर, और ये पूरा एरिया कौन सा है आपका, ये पूरा एरिया मैन का है। यानी सोचो ये वाला पार्ट पूरा मैन का है, तो मैन एंड डॉक्टर में कॉमन क्या है, एक्स। तो ये जो किसका वैल्यू आया, ये एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स कितना हो गया 3, एक्स हो गया 3। मतलब ऐसे कितने हैं, जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है, वो हो गया आपका 3। तो ऐसे कितने हैं जो वुमेन भी है और डॉक्टर भी है, तो 1। यानी नंबर ऑफ वुमेन एंड डॉक्टर वो कितना हो गया 1। सवाल में क्या पूछा था, हाउ मेनी फॉरेनर्स, तो 48, एंड वुमेन डॉक्टर्स कितने हैं, तो 1, तो 48 1, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको आप इस सवाल 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लिखिए, ठीक है, एक बार देखिए, और जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट हुआ तो, और अगर डाउट नहीं हुआ तो इट्स ओके। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।